पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो सीक्रेट रैम के अंदर गया हुआ था और वहां पर जाने के बाद उसका मुकाबला जुआन मिंग नाम के बंदे से हो गया था। लेकिन किन्नान उसकी भी वाट लगाता है और वहां पर उसको एक खास तरह का इमॉर्टल रूट नजर आया था जो कि बहुत कमाल का ट्रेजर है और उसी को लेने के लिए किन्नान यहाँ पर पहुंचा हुआ होता है। बड़ी मुश्किल लगती है लेकिन वो उस ट्रेजर को भी लेता है जिसकी वजह से उसकी और एंजल दोनों की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और जिस मकसद के लिए वो दोनों यहाँ पर आए थे उनका मकसद पूरा हो चुका था। इस वजह से वो लोग वहां से बाहर निकल कर आ जाते हैं ताकि यहाँ से जा सके। लेकिन जैसे उनको इमॉर्टल रूट मिला था आसपास के जितने भी लोग थे सभी को उसकी खबर चली जाती है और सबका दिमाग खराब हो चुका था कि आखिर किन्नान को कैसे इमॉर्टल रूट मिल गया। हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं हमें तो ये कभी नहीं मिला लेकिन किन्नान को ये कैसे मिल सकता है। इस वजह से वो किन्नान के पीछे पड़ चुके थे ताकि उसकी वाट लगाई जा सके उससे इमॉर्टल रूट छीनने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान पोर्टल के पास आया हुआ था ताकि यहाँ से वो वापस अपने घर की ओर जा सके। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आया था और घर की ओर जाने के वाला था कि तभी वहाँ पर कई सारे बंदे आकर पहुंच जाते हैं। ये वही जियान था और उसके साथी वगैरह थे जो काफी टाइम से किन्नान के ऊपर नजर रखे हुए थे कि कब इसको इमॉर्टल रूट मिला है और उसी को लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जैसे वो लोग यहाँ पर आते सारे के सारे लोग परेशान हो जाते कि ये लोग कौन है और ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए। उस जियान के साथी ने किन्नान को चारों तरफ से घेर लिया था और वो बुरी तरीके से फंस जाता है इन लोगों के बीच में। जियान जो था वो यहाँ पर पहली बार किन्नान उसको देख रहा था तो वो उसे कहना चाहता है कि तू है कौन और तू यहाँ पर करने क्या आया हुआ है। तो जियान कहता है कि मैं तो तेरे से ही मिलने के लिए आया तो बड़ा फेमस हो गया ना इस वजह से मैं तुझसे मिलने के लिए पहुंचा हुआ। तो किन्नान कहता है कि मैं उतना भी ज्यादा फेमस नहीं हूँ कि हर तरफ मेरे ही खाली चर्चा चलता रहा। लेकिन वो जियान कहता है कि नहीं तू फेमस है तेरे को पता नहीं है। अभी एक इंसान जो इतनी आसानी के साथ सीक्रेट रैम के अंदर जाए वहां से जाने के बाद वो आराम से इमॉर्टल रूट को भी हासिल कर ले तो वो इंसान फेमस नहीं हुआ क्या। लोग मरते हैं इमॉर्टल रूट हासिल करने के लिए लेकिन तूने इतनी आसानी से उसको हासिल कर लिया जैसे कि मानो तेरे लिए वो कोई मामूली सी चीज हो। तो जब कोई इंसान इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा इतना ज्यादा कमाल का होगा तो लोग तो उसके बारे में जानना पसंद ही करेंगे और उसके बारे में सुनने के लिए उसको मिलने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। तो मैं भी यहाँ पर कुछ इसी इरादे से आया हुआ। मेरे भी यहाँ पर आने का यही मकसद है कि मैं तुझसे मिलना चाहता था ताकि देख सको कि असल में जो इंसान इतना ज्यादा काबिल है वो दिखता कैसा है वो होगा कितना कमाल का। लेकिन जैसा कि तुझे पता है कि ये इमॉर्टल रूट कितना कमाल का ट्रेजर है तो जितना जो कमाल का ट्रेजर होता है ना मुसीबत उतनी ज्यादा वो लेकर आता है। अब देख तेरे पास ये इमॉर्टल रूट है तो तू जिसको भी पता चलेगा ना कि तेरे पास ये इमॉर्टल रूट है तो हर लोगों के अंदर यही दिमाग में आएगा कि क्यों ना वो तुझसे इमॉर्टल रूट छीन ले। इससे होगा क्या कि तू खाली अपने दुश्मनों की लाइन को बढ़ाते जाएगा। जहां पर भी जाएगा जिस भी दुनिया के कोने में घुस जाएगा वहां लोगों को पता चला कि तेरे पास इमॉर्टल रूट है तो वो वहीं पर घुसकर तेरा पीछा करने लगेंगे और तेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। तो जो जो इमॉर्टल रूट तेरे को मिला है ना वो कोई कमाल की चीज नहीं बल्कि तेरी सुकून शांति और चैन छीनने का जरिया है। तो ऐसी चीज को अपने पास रखकर मतलब ही क्या है जो तेरे लिए हमेशा मुसीबत बन के खड़ी रहे। तो अब मैं तुझे अपने बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। मेरा नाम जियान है और मैं इमॉर्टल किंग का जो कि साउथर्न इमॉर्टल किंग है उनका सबसे खास ट्रू डिसेबल हूँ। मेरे पास टैलेंट काफी ज्यादा है और मैंने अपने मेहनत के दम पर ट्रू डिसेबल की पोजीशन हासिल की है और हमारा जो साउथ इमॉर्टल पैलेस है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम वहाँ पर लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। सभी को सिखाया जाता है कि किस तरह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और किस तरह से उनको आगे के खतरों का मुकाबला करना है। और तुझे तो उतना कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि तू ऑलरेडी इतना ज्यादा कमाल का है कि तू हर चीज को आराम से हैंडल कर सकता है। अगर तू ऐसे जंगल में घूमता रहेगा इमॉर्टल रूट को लेकर तो जाहिर सी बात है लोग तेरे पीछे पड़ेंगे। लेकिन अगर तू हमारे साउथर्न इमॉर्टल पैलेस में आ जाता है और वहाँ पर भले से तेरे पास इमॉर्टल रूट क्यों ना हो लेकिन हम इतने शरीफ और इतने अच्छे इंसान हैं कि तुझसे वो वहाँ पर लेने की कोशिश भी नहीं करेंगे और तू आराम से उस इमॉर्टल रूट के जरिए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है। तो इसी इरादे से मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ तुझे ऑफर देने के लिए कि तू हमारे साउथर्न इमॉर्टल पैलेस को ज्वाइन कर ले। अगर तू हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा तो हम यहाँ पर तुझसे वादा करते हैं कि तुझे बढ़िया वाली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तुझे हर खतरों से बचाएंगे, तुझे कोई खतरा नहीं होगा, बिल्कुल सुकून से तू अपनी जिंदगी गुजार पाएगा और हर तरह से हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ताकि तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा अगर हमारा साथ देता है तो और हमारे साथ रहने के लिए शामिल होता है। तो ये सबसे खास अपॉर्चुनिटी है जो तुझे मिल रही है वरना इससे पहले हमने किसी को इस तरह का ऑफर नहीं दिया। तो ये सुनकर बाकी लोग हैरान रह जाते कि अरे वाह ये तो कमाल की बात है। अगर हमें भी साउथर्न इमॉर्टल पैलेस से ऑफर आता कि हम उनके पैलेस को ज्वाइन करें तो हम तो खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और देखो किन्नान को तो इतना मस्त वाला ऑफर मिला है उसकी तो लाइफ सेटल हो गई। तो किन्नान कहता है कि देख तूने जो ऑफर दिया है ठीक है मानता हूँ कि अच्छा ऑफर है, मैं उसके लिए तेरा थैंक यू कहता हूँ लेकिन मैं कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि पिंजरे के अंदर रहकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊं। मैं बिल्कुल खुले मिजाज का बंदा हूँ। जहाँ मुझे मिलता है ना मौका मैं वहां जाकर अपनी कल्टीवेशन करता हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता चाहता हूँ। मैं किसी एक सेक्ट का डिसेबल बनकर नहीं रहना चाहता। इसलिए माफ करना मुझे तेरा ऑफर पसंद नहीं है, मैं तेरे ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। तो ये सुनकर जियान का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि वो ऑफर नहीं दे रहा था बल्कि वो सिर्फ यही
यही प्लान बना रहा था कि एक बार किन्नान को वो अपने सेट में ले जाए, उसके बाद वहाँ के बंदों से मिलाकर वो किन्नान से उसका इमॉर्टल रूट छीन लेगा, वहीं पर उसको मारकर खत्म कर देगा। लेकिन किन्नान उसके जाल में नहीं फंसा। तो ये चीज सुनने के बाद वो जो जियान था उसका दिमाग गर्म हो जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरा ऑफर रिजेक्ट किया। तू जानता भी है कि मेरे ऑफर के लिए लोग कितना मरते हैं और तूने तो सीधा मेरे मुंह पे मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जो तूने ये गलती की है इसकी सजा तुझे बराबर मिलेगी। जो भी यहाँ पर मुझे रिजेक्ट करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, तो अब तू वही देखने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो सारे के सारे साथियों से कहता है कि साथियों जाओ और इस किन्नान के टुकड़े टुकड़े कर दो। जो इंसान मेरी बात नहीं मानता है मुझे उसको जिंदा देखने का कोई शौक नहीं है। जो भी इस किन्नान को जान से मारेगा मैं यहाँ पर उसको बढ़िया वाला इनाम देने वाला हूँ। तो ये सुनते साथ ही जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो सभी के सभी किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने पहले से किन्नान को चारों तरफ से घेर लिया था तो वो मारने के लिए भी तैयार थे। तो ये देखकर किन्नान अपने मार्शल स्पिरिट से बनी हुई जो स्वॉर्ड थी उसको बाहर निकालता है और उसके जरिए वो लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। देखते ही देखते यहाँ पर अब कमाल का बैटल शुरू हो जाता है जहाँ किन्नान और एंजल दोनों जितने भी साथी वगैरह यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे और ये बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था। किन्नान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसकी स्वॉर्ड तो पहले से ही कमाल की, जिस वजह से वो उस जियान के कई सारे अटैक को आराम से डिस्ट्रॉय कर देता, उन बंदों की वाट लगा देता। तो ये देखने के बाद जियान जो था वो काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। वो कहने लग जाता है कि कमाल की बात है, मानना पड़ेगा तेरे पास इमॉर्टल रूट भी है और तेरी जो ये स्वॉर्ड है ना देख कर ही लगता है कि किसी न किसी कमाल के तरीके से बहुत बढ़िया चीज से बनाई गई हुई है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मेरा तो पहले मन था सिर्फ तेरे से इमॉर्टल रूट हासिल करूँ, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। मैं तेरे से इमॉर्टल रूट भी हासिल करूंगा और तेरी ये इमॉर्टल स्वॉर्ड जो भी है मैं उसको भी हासिल कर लूंगा, क्योंकि इस स्वॉर्ड के ऊपर मेरा दिल आ गया। तो अब मैं यहाँ पर दोनों चीज को नहीं छोड़ने वाला हूँ, दोनों चीज मेरे हवाले करते। तो वो भी चला जाता है किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन किन्नान भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। किन्नान अब इतना कमजोर थोड़ी ना कि वो ऐसे अचकाने बचकानों से हार जाता। तो वो कहने लग जाता है कि क्या हुआ बच्चे, हवा निकल गई तेरी। बड़ा कह रहा था कि मैं तो इमॉर्टल किंग का ट्रू डिसाइपल हूँ, इतने कमजोर होने का ट्रू डिसाइपल आज पहली बार पता चला। तो ये देखकर तो वो जियान उसका दिमाग में आग लग जाती है। वो बिल्कुल बौखला चुका था कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुमने आके मेरी बेइज्जती करने के बारे में सोचा कैसे। वो यहाँ पर किन्नान से फाइट कर रहा था तब कि उसके जो चेले चपाटे थे वो लोग यहाँ पर अभी एंजल से फाइट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एंजल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर को यूज करती है, उसके जरिए वो सभी की वाट लगाई जा रही थी। वो जो मास्टर होता है यहाँ पर मौजूद वो ये देखकर कहने लग जाता है कि लग रहा है कि मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ यहाँ पर नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी किन्नान के लिए भी और बाकी सभी लोगों के लिए भी। किन्नान और जियान के बीच में जो बैटल चल रहा था वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, जहाँ पर जियान तो रोकने के लिए तैयार है। वो कहने लग जाता है कि तूने ज़ुआन मिंग को हराया होगा जो कि बंदा रहता था उस सीक्रेट रेल्म के अंदर, लेकिन तू मुझे नहीं हरा पाएगा, कभी भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि मैं उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके बाद देखते ही देखते वो जो जियान था एक खास तरह की टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम था मैस्टिकल प्रिजन, और इसके जरिए वो एक बहुत ही डेंजरस प्रिजन को क्रिएट कर लेता और उसके अंदर उसने फंसा दिया था सीधा का सीधा किन्नान और एंजल दोनों को। वो दोनों उस प्रिजन के अंदर जाकर फंस चुके थे और ये प्रिजन इतना ज्यादा ठंडा होता है कि एक नॉर्मल इंसान अंदर चला जाए ना तो वो एक सेकंड के अंदर पत्थर का बन के, यानी कि बर्फ से पत्थर का बन के मर ही जाएगा। किन्नान उस प्रिजन को अपने स्वॉर्ड से तोड़ने की कोशिश करता लेकिन वो टूटता ही नहीं और वो प्रिजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि अंदर से वो दोनों बाहर ही नहीं निकल कर आ पा रहे थे। वो जो जियान होता है वो कहने लग जाता है कि तुझे पता है ये प्रिजन कभी भी नहीं टूट सका, ये इमॉर्टल किंग खुद पर्सनली इस्तेमाल करते हैं। जब कोई दुश्मन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और वो दुश्मन अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो यहाँ पर इमॉर्टल किंग खुद अपनी पावर का यूज करते हुए उस बंदे की वाट लगाने के लिए, उसको उसकी औकात दिखाने के लिए इसी मैस्टिकल प्रिजन के अंदर उसको ट्रैप कर देते हैं। और अब तू भी यहाँ पर इसी मैस्टिकल प्रिजन के अंदर ट्रैप हो चुका है तो तेरे यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस 0 हैं। तो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। देखता हूँ कि अब तू मेरे हाथों से अपने इमॉर्टल रूट को और अपनी स्वॉर्ड को कैसे बचाता है, तू मरने वाला है। किन्नान और एंजल दोनों परेशान हो चुके थे हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखते ही देखते वो इतना ज्यादा जम चुके थे कि उनकी हालत खराब हो जाती है। वो पूरा उनका शरीर एकदम पत्थर का बनने लग गया था और उनकी जान बस अब निकलने ही वाली थी। लेकिन किन्नान एंजल से कहता है कि एंजल मुझ पर भरोसा रखो, भरोसा है ना मुझ पर, मैं हम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगा, बस मेरा हाथ पकड़ो और एकदम शांत खड़ी हो जाओ। तो जैसे यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एकदम शांत खड़े होते हैं किन्नान तुरंत वो जो इमॉर्टल रूट को उसने अभी कल्टीवेट किया है उसकी पावर का वो इस्तेमाल कर लेता है और वो इमॉर्टल रूट की पावर को एक्टिवेट करने लग गया था, जिस वजह से सब कुछ माहौल एकदम शांत हो जाता है। और जब ये शांत चीज वहाँ पर वो जियान देखता है उसको लगने लग गया था कि शायद यहाँ पर किन्नान मर चुका है, इस वजह से वो कोई हरकत नहीं कर रहा और ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो मर गया। अब मैं आराम से जाता हूँ, इसका
इमॉर्टल रूट भी निकालता हूँ और इसकी स्वॉर्ड भी ले लूंगा। तो जैसे वो यहाँ पर इतना ज्यादा खुशी हो रहा था कि तभी हम देख पाते हैं कि किन्नान को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो आराम से वो जो स्टोन का पत्थर बन गया था उसके चारों तरफ उसको डिस्ट्रॉय करते हुए अपने आप को आजाद कर ले रहा है। जियान देखकर पागल हो गया था कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल हुआ कैसे कि ये किन्नान बच कैसे गया मेरे इस मैस्टिकल प्रिजन से। मैस्टिकल प्रिजन से बाहर निकलना, उसकी पावर को रोक पाना किसी भी नॉर्मल बंदे की औकात ही नहीं है। जितना के कमजोर ये किन्नान है, इस तरह के बंदे की तो औकात हो ही नहीं सकती। इमॉर्टल किंग वगैरह ही इस प्रिजन को तोड़ सकता है। तो आखिर ये कारनामा इसने करके कैसे दिखा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस इमॉर्टल रूट की मैं यहाँ पर तलाश में है वो इसके पास है ही नहीं, इसने उसको पहले ही रिफाइन कर लिया अपने शरीर के अंदर। और अब यहाँ पर इस जियान ने सही बात पकड़ी थी, क्योंकि इमॉर्टल रूट को तो किन्नान और एंजल दोनों पहले ही खुद में रिफाइन कर चुके हैं। तो इस वजह से वो यहाँ पर जियान कितनी भी मेहनत कर ले उसके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यही चीज देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इन्होंने मेरा प्लान चौपट करके रख दिया। इतना अच्छा वाला मैं यहाँ पर सोच कर आया था कि मैं इमॉर्टल रूट इनसे हासिल करूंगा, लेकिन ये लोग तो मुझे अब वो करने देंगे ही नहीं। किन्नान तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपने स्वॉर्ड के जरिए वो इस मैस्टिकल प्रिजन जो था उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं यहाँ पर कि वो मास्टर जो यहाँ पर रहता है वो भी बिल्कुल दंग रह चुका था कि जितने भी यहाँ पर लोग कल्टीवेटर हो सकते हैं ना, उनके लिए इस मैस्टिकल प्रिजन को तोड़ पाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। पर किन्नान ने इसको तोड़कर दिखा दिया और अपने आप को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। ये किन्नान मामूली इंसान नहीं है, जितना ये दिखता है ना उससे हो सकता है कि वो कई 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जो वो हरकत करता है एक नॉर्मल इंसान की औकात ही नहीं है कि वो यहाँ पर ये कारनामा करके दिखा सके। इतना स्ट्रॉन्ग है किन्नान। पूरा का पूरा वो जो प्रेजेंट था उसको डिस्ट्रॉय कर चुका था और उसके अंदर से सुकून से बाहर निकल कर आ जाता है। तो इस वजह से वो जो जियान था वो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ मौजूद होते, भले से उसके चेले हो या नहीं हो, जितने भी इंसान यहाँ पर मौजूद है ना, वो सबको ऑफर दे रहा है कि देखो मेरा यहाँ पर एक ऑफर है, जो भी इंसान इस किन्नान को मारेगा, इसकी जान लेगा, उसको मैं वो सारी चीजें दूंगा जो उसने अपनी जिंदगी में कल्पना भी ना की हो। मैं अपने उसको ढेर सारे ट्रेजर दूंगा, उसको साउथर्न इमॉर्टल पैलेस से भी लाकर बहुत सारे ट्रेजर दूंगा और वहाँ का एक खास मेंबर भी बनाऊंगा। तो तुम्हारे पास ये मौका है, जो भी इस किन्नान की जान लेगा उसको मैं माला माल करने वाला हूँ। तो फिर देर किस बात की, जाओ और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। तो ये देखते साथ ही जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो भी जहाँ से भी आए हुए लोग थे, वो सब यहाँ पर एकदम खुश हो जाते कि वाह क्या कमाल का ऑफर मिला, अब तो हम इस किन्नान को नहीं छोड़ने वाले। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और किन्नान की जान लेने के लिए तैयार थे। किन्नान परेशान की यार अभी तो एक बंदे से मुकाबला करा था, अब तो पूरे के पूरे लोग यहाँ पर आकर पहुंच गए। पर किन्नान को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसको पता था कि अगर वो अपनी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करे तो वो आसानी के साथ सारे के सारे बचकानों को हरा सकता है। वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो सारे के सारे लोग एक साथ किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन किन्नान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता और अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो उन सभी के साथ मुकाबला करा था, लेकिन वो एक को मारता। तब तक के ढेर सारे लोग वहां पर आकर ऑलरेडी पहुंच जाते जो उसकी जान लेना चाह रहे थे। तो ये देखने के बाद वो जो जियान होता है वो भी अपनी पावर को यूज कर लेता और वो भी इस मौके का फायदा उठाते हुए किन्नान और एंजल के ऊपर अटैक कर रहा था। उन दोनों ने अपनी पावर का यूज करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश तो की थी, लेकिन फिर भी दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। वो दोनों बुरी तरीके से फंस चुके थे। तब वो मास्टर बीच में आता है और तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को समन करना शुरू कर देता है और पूरी तरफ वो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑरा फैला देता है, जिस वजह से हर तरफ बिल्कुल रेड कलर का ऑरा भर चुका था और धुआं धुआं हो जाता है। कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा था, चाहे उसके सामने भी कोई बंदा क्यों ना खड़ा हो, उसके लिए भी उसको देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो मास्टर जियान से कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर ये धुआं इसलिए फैलाया ताकि ये किन्नान और एंजल एक दूसरे की हेल्प न कर पाए, उनको पता ही न चले कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तब तक तुम्हारे पास मौका है, तुम आराम से यहाँ पर उन दोनों की जान ले सकते हो। लेकिन ये उसकी सिर्फ एक चाल थी। मास्टर ने ये धुआं इसलिए फैलाया था ताकि किन्नान और एंजल यहाँ से भाग सके। वो तुरंत ही किन्नान और एंजल से कहने लग जाता है कि जो मैंने अभी धुआं फैलाया है ना, वो दुश्मनों के डिवाइन सेंस को ब्लॉक कर देगा, जिसका मतलब ये है कि वो लोग ना ही सेंस कर पाएंगे कि तुम कहाँ पर मौजूद हो और तुम कहाँ पर जा रहे हो। इसलिए यही तुम्हारे पास बेस्ट मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। इस तरफ से नॉर्थ की ओर थोड़ा अगर तुम दूर जाओगे ना, तो वहां पर तुम्हें एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल मिलेगा। जिस तरह से भी हो उस तरह से तुम उस पोर्टल की तरफ भागो और वहां पर जाने के बाद तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो। एक बार तुम यहाँ से बाहर निकल गए ना, तो ये जियान वगैरह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो यही बेस्ट मौका है, किसी चीज के बारे में मत सोचो, सीधा यहाँ से भाग जाओ। तो ये सुनकर किन्नान और एंजल जो थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस मास्टर से कहना चाहते हैं कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमें बताया कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये लोग उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वहां से बाहर निकलने के लिए चले जाते हैं। वो लोग धुएं को पार करके भी बाहर आ चुके थे, लेकिन वो
तो जियान जो था वो भी देखिए इधर उधर उनको ढूंढ ही रहा था। जब बहुत देर हो जाती है कोई हलचल उसको नहीं मिलती तो वो समझ चुका था कि ये लोग यहाँ से भाग चुके हैं और मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस वजह से वो अपने साथियों से कहता है कि साथियों बाहर निकल कर आओ, मुझे पता है कि किन्नान यहाँ पर मौजूद नहीं है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, इसलिए आसपास का पूरा इलाका छान मारो। वो ज्यादा दूर तक भाग कर नहीं गया होगा, देखते हैं कि कहाँ तक भाग कर गया होगा, जहाँ वो दिखेगा उसको वहीं पर मारना है। तो अब जितने भी उसके साथी वगैरह थे वो सभी धुएं के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके थे और बाहर आने के बाद वो किन्नान को ढूंढने लग जाते हैं। मास्टर परेशान हो गया था कि यार ये तो इतनी जल्दी इस प्लान के अंदर फंसने से बाहर निकल कर आ गए। उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये लोग किन्नान के पास पहुंचेंगे तब तक ये किन्नान उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर निकल गया होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकलता तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। जैसे यहाँ पर जियान आगे बढ़ा था उसको वहाँ पर किन्नान और एंजल दोनों नजर आते हैं जो कि उसी पोर्टल की तरफ ही बढ़ रहे थे। तो ये देखकर अब वो पूरी रफ्तार के साथ अपनी स्पीड को उसी कर लेता है और कहता है कि देखो वहाँ पर है सारे लोग, जाओ और उनको मार डालो। तो इस वजह से जितने भी लोग थे वो सभी किन्नान और एंजल के पीछे पड़ चुके थे। वो दोनों अभी तक उस पोर्टल तक पहुंचे भी नहीं थे कि तब तक कि वहाँ पर सारे के सारे बदमाशों का आना हो गया था। तो क्या अब यहाँ पर जियान उसको पकड़ पाएगा, क्योंकि जियान जब उस किन्नान का पीछा कर रहा था तब आगे बढ़ते हुए वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि वो कहता है कि जहाँ पर ये किन्नान और एंजल गए ना वहाँ की डेथ एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर कोई नॉर्मल बंदा वहाँ पर चला जाए तो वो कुछ ही पल के अंदर मर जाएगा। तो मैं यहीं पर रुक कर उनका इंतजार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो थोड़े टाइम के अंदर वहाँ से बाहर निकल कर जरूर आएंगे और जैसे बाहर निकल कर आएंगे मैं उनकी जान ले लूंगा, क्योंकि डेथ एनर्जी के अंदर सर्वाइव करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन होता है। तो क्या अब किन्नान वहाँ से बाहर निकल कर आएगा या फिर कोई तरीका ढूंढते हुए यहाँ से पोर्टल के जरिए फरार हो जाएगा और ये जियान हाथ मलते रह जाएगा, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।